मैं डॉक्टर संजीव सक्सेना, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ रीनल साइंसेज, PSRI हॉस्पिटल, नई दिल्ली। मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ और गर्मी का मौसम जो इस टाइम पूरे देश में फैला हुआ है, ये किडनी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। इसमें जिनको किडनी की बीमारी नहीं है उनको उसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको कम से कम ये ध्यान रखना है 2.5 से 3 लीटर लिक्विड्स, जिसमें पानी, दूध, चाय, जूसेस, कोकोनट वाटर, लस्सी, ये सब आप पी सकते हैं। पर ध्यान रखिए 2.5 से 3 लीटर एक दिन में ज़रूर लेना है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये 2.5 से 3 लीटर आपके लिए एडिक्वेट है? अगर आप धूप में ज़्यादा काम करते हैं, गर्मी के एनवायरनमेंट में ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको बहुत पसीना आएगा, तो आपको ज़्यादा पानी चाहिए। अगर आप सारे दिन AC में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, शायद 2 लीटर भी बहुत होगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है, आप देखिए कि आपका जो यूरिन है उसका कलर उजला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर डीप येलो आ रही है यूरिन, तो इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। तो ये बेस्ट पैरामीटर है। अगर आपके फैमिली में या आपको किडनी स्टोन डिजीज़ है, तो गर्मी का मौसम आपके लिए बहुत ही तंग करने वाला हो सकता है। किडनी स्टोन्स न केवल नए बन जाते हैं, बल्कि पुराने किडनी स्टोन्स बढ़ जाते हैं साइज़ में। और उसका कारण ये है कि पानी एडिक्वेट नहीं पहुंचता, यूरिन स्लो चलता है और उसमें जितने भी सॉल्ट्स हैं वो प्रेसिपिटेट होके किडनी स्टोन्स में बदल जाते हैं। तो स्टोन डिजीज़ वाले मरीज़ों को, और अगर आपके घर में किसी को भी स्टोन डिजीज़ है, तो भी आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है। तो एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर पानी गर्मी के मौसम में ज़रूर पीजिए। गर्मी का मौसम दूसरी चीज़ जो अपने साथ लाता है, वो लाता है पेट के इन्फेक्शंस। हाइजीन बहुत पुअर हो जाती है गर्मी के महीनों में, स्पेशली गाँव में। तो बेहतर ये है कि आप साफ़ सुथरा खाना खाएं, हर चीज़ जो बना के रखी है उसको ढक के रखें, फ्रिज में रखें। क्योंकि अगर आपको लूज़ मोशन या डायरिया हो गया तो पानी लॉस बहुत रैपिडली हो जाता है और उससे किडनीज़ आपकी टेम्पररी बंद हो जाती हैं। अब अगर आपको कोई किडनी की बीमारी है, तब आपको मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा, और वो ये है कि अपने स्पेशलिस्ट से मिलिए, उससे पूछिए कि आपको क्या करना है किडनी के लिए। क्योंकि अगर आप यूरिन आपको कम आता है, अगर आप दिन में 500 ml यूरिन, आधा लीटर यूरिन ही कर रहे हैं, तो आप 2.5 से 3 लीटर पानी नहीं पी सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट है आप अपने किडनी स्पेशलिस्ट से बैठ के बात कीजिए और समझिए कि कितना पानी आपको पीना है। दूसरी बात, अगर आपको किडनी की अर्ली डिजीज़ है, तो उसमें भी अगर आप पानी कम पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपके किडनी के टेस्ट और ख़राब हो रहे हैं। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है आपने कि किडनी के मरीज़ जिनको कम यूरिन आता है, उनको अपने डॉक्टर से बात करके पानी का एडजस्टमेंट करना है समर्स में। स्पेशली अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। समर के मंथ्स हमारे पेशेंट्स के लिए दूसरी चीज़ जो करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर अक्सर लो होने लगता है, और उसका कारण ये होता है कि स्वेटिंग में एक तो पानी निकल जाता है और सॉल्ट्स निकल जाते हैं। तो आपको अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी एडजस्ट करानी पड़ेंगी इस दौरान। अगर आपको एक किडनी की प्रॉब्लम, जिसको हम प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कहते हैं, यानी गदूद अगर आपका बढ़ गया है, तो आपका यूरिन पे कंट्रोल पुअर रहता है और यूरिन ज़्यादा बनता है। तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि आपका पानी कम ना हो जाए। अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट करा रखा है, तब आपके लिए यूरिन की कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूरिन की मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस पर नज़र रखिए और पानी यूरिन की वॉल्यूम से ज़्यादा पीजिए। ये अगर आप मंत्र याद रखेंगे, और सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है कि आपका यूरिन का कलर क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उजला होना चाहिए।
अगर डार्क येलो है या ऑरेंज है तो आप पानी बहुत नहीं पी रहे हैं और इसका आपको केयर लेनी है। थैंक यू।